अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू स्पीक इंग्लिश लाइक अ प्रो। मतलब किस तरह नेटिव स्पीकर की तरह इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं नेटिव स्पीकर की तरह, उनके जैसे जैसे वो बोलते हैं, तो आप ये इंग्लिश ईडियम्स यूज़ करके उनकी तरह इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि वो मोस्टली फ्रेजल वर्ब ईडियम्स यूज़ करते हैं जब वो बोलते हैं। और ये बहुत आसान है, आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी ऐसी ईडियम जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। रोज़ाना हम ऐसे लफ्ज़ बोलते हैं जिनमें आप ये ईडियम यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। हमारा फर्स्ट ईडियम है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा, आजकल बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, पर बहुत सारे लोग इसका मतलब ये लेते हैं कि शायद बारिश कुत्ते बिल्लियाँ हैं और बारिश में, तो इसका ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब होता है इट्स रेनिंग हार्ड, मतलब भाई बहुत तेज़ बारिश हो रही है। जब हम बहुत तेज़ बारिश को बोलना चाह रहे हैं ईडियम में, तो हम कहेंगे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अगर हम इसका सेंटेंस बनाएं, आई थिंक आई विल स्टे होम टुडे, मैं सोचता हूँ कि मैं आज घर रहूँगा। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बाहर जो है वो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। एंड आई डोंट वांट टू ड्राइव, और मैं ड्राइव नहीं करना चाहता। तो अगर आप भी कभी देखें बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो अगर आप किसी को कहना चाहें कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो आप कह सकते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। हमारा नेक्स्ट ईडियम है इट्स अ पीस ऑफ केक। मोस्टली लोग समझते हैं पीस ऑफ केक का मतलब है जब कोई फॉरनर या नेटिव स्पीकर या हम में से भी कोई यूज़ करता है पीस ऑफ केक, वो समझते हैं जो केक का पीस होता है वो। लेकिन ये केक का पीस नहीं है। इट्स अ पीस ऑफ केक मीन्स इट्स ईजी, बहुत आसान। जैसे हम कभी कभी अपनी डेली लाइफ में कहते हैं कि हमारे लिए काम करना बहुत आसान है, तो आप उसको कह सकते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। सो इसका मीनिंग होता है इट्स ईजी, मतलब बहुत आसान है कि मैं कर सकता हूँ। इट्स अ पीस ऑफ केक। और अगर भी इसको सेंटेंस में यूज़ करना चाहें तो इसका सेंटेंस देखते हैं, आई नो यू कैन डू इट, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर यू। मतलब वो कह रहा है मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए बहुत आसान है करना। अब उसको ये भी कह सकता है कि आई नो यू कैन डू इट, इट्स ईजी। बट वो अच्छा, अपने आप को अच्छा बोलने के लिए, मतलब अच्छी तरह बोलने के लिए, मैं ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से बोल सकता हूँ, उसको इम्प्रेस करने के लिए। आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए ईडियम बोल सकते हैं। लोग इम्प्रेस भी होते हैं जब आप ईडियम बोलते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक। सो उसने भी कहा आई नो यू कैन डू इट, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर यू। सो आप भी नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी चीज़ आपको बहुत आसान लगे, तो आप कहें इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। और नेक्स्ट वीडियो में टू कम क्लीन। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ये नहीं सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन अक्सर लोग हैं जिन्होंने ये ईडियम नहीं सुना होगा। टू कम क्लीन का मतलब होता है टू कन्फेस समथिंग, मतलब किसी चीज़ का कन्फेस करना कि हाँ ये काम मैंने किया। अब बताना, सफाई देना कि अपनी जो भी आपने गलती की होता है उसको एडमिट करना और उसका किसी और के सामने बयान करना कि हाँ ये मैंने काम किया है। अपनी गलती का एतराफ़ करना, उसको कन्फेस करना, उसका मतलब है टू कम क्लीन। सेंटेंस अगर मैं इसको सेंटेंस में यूज़ करें तो देखें, द गाय केम क्लीन आफ्टर द पुलिस हैड स्टार्टेड देयर इन्वेस्टिगेशन अबाउट द रॉबरी। जब वो लड़का था वो आया, उसने कन्फेस किया पुलिस से, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी रॉबरी के बारे में। तो इसका मतलब है टू कम क्लीन। अगर आप भी कोई चीज़ कन्फेस करना चाहते हैं या किसी से करवाना चाहते हो, आप कहें टू कम क्लीन। और हमारा नेक्स्ट ईडियम है मिस द बोट। आई थिंक बहुत लोग समझेंगे बोट का मतलब जो कश्ती होती है, इसका मतलब कश्ती नहीं है। ये एक ईडियम है जिसको हम कहते हैं इट्स टू लेट, मतलब अब बहुत देर हो गई है। इसका मतलब है इट्स टू लेट, बहुत देर हो गई है, मिस द बोट। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं टू लेट, तो आपके मिस द बोट। अब ये सेंटेंस में अगर इसको देखें, ही मिस द बोट व्हेन ही डिडंट अप्लाई फॉर द जॉब इन टाइम। उसने बहुत देर कर दिया है क्योंकि उसने जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया था टाइम पे। जब हम बहुत काम देर कर देते हैं किसी चीज़ को अप्लाई करने में, किसी चीज़ करने में, तो हम कहते हैं मिस द बोट। एंड हमारा नेक्स्ट ईडियम है हिट द सैक, मीन्स गो टू स्लीप। हम लोग मोस्टली ये बोलते हैं गो टू स्लीप, तो अगर आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से नेटिव और प्रो की तरह बोलना चाहते हैं, वो हिट द सैक। अगर क्या आप गो टू स्लीप, और आप किसी को कह सकते हैं हिट द सैक। और जैसे हम इसको सेंटेंस में यूज़ करें, इट्स 1 o'clock, अब 1 बज गया, टाइम टू हिट द सैक, अब सोने का टाइम है। अगर आप कहें इट्स टाइम टू हिट द सैक, तो ये बहुत अच्छा लगेगा और बोलने भी अच्छा लगेगा, लोग भी इम्प्रेस होंगे। तो ट्राई टू यूज़ दिस ईडियम इन योर डेली लाइफ। आई थिंक आपको ये, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर अपनी डेली लाइफ में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। एंड आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।